इस लेक्चर में हम प्रमेय संख्याओं से जुड़ी हुई कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे और फिर इन्हीं परिभाषाओं का जो है कुछ उदाहरणों के माध्यम से जो है हम इनका यूज करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही सिंपल सी बात यहाँ पर बताई गई है कि योज्य तत्समक क्या होता है, जिसको इंग्लिश में एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, कि एक ऐसी संख्या जो किसी प्रमेय संख्या में जोड़ दें तो परिणाम पर कोई फर्क ना पड़े, वो संख्या जो है क्या कहलाती है, योज्य तत्समक कहलाती है, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है, और वो होती है जीरो। एक बार फिर से देखिए कि जीरो को अगर आप किसी भी प्रमेय संख्या में जोड़ दें, जैसे -1/2 एक प्रमेय संख्या है, उसमें अगर आप जीरो जोड़ देंगे तो -1/2 ही आएगा, और इसको किसी में से घटा दें तो अभी क्या आएगा, यही आएगा। या फिर जीरो में वही वाली प्रमेय संख्या जोड़ दो आप, तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक, तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि शून्य जो है वो क्या है, योज्य तत्समक है, क्योंकि किसी प्रमेय संख्या में शून्य जोड़ने पर या शून्य में कोई भी प्रमेय संख्या जोड़ने पर जो है परिणाम वही प्रमेय संख्या आती है। अब आता है गुणात्मक तत्समक। नाम से स्पष्ट है, किसी प्रमेय संख्या को आप किसी से गुणा करो और परिणाम क्या रह जाए, सेम वही प्रमेय संख्या रह जाए। ठीक, तो ऐसी कौन सी संख्या है, एक। चाहे हम किसी प्रमेय संख्या को एक से गुणा करें, चाहे एक को किसी प्रमेय संख्या से गुणा करें, तो परिणाम वही रह जाए। तो हम इसी वजह से हम एक को क्या कहते हैं, गुणात्मक तत्समक कहते हैं। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है कि योज्य तत्समक क्या होता है, जीरो होती है, और गुणात्मक तत्समक क्या है, एक है। ओके, अब बात आती है योज्य प्रतिलोम की। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है किसी भी संख्या का नेगेटिव योज्य प्रतिलोम होता है। जैसे मान लिया 1/2 का योज्य प्रतिलोम अगर आपको बताना है तो 1/2 का नेगेटिव कर दो, बस -1/2 आ जाएगा। और संख्या अगर माइनस की है तो उसका माइनस हटा दो, उसको प्लस का बना दो, वो उसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। तो -1/2 का योज्य प्रतिलोम 1/2, 1/2 का योज्य प्रतिलोम -1/2। तो योज्य प्रतिलोम निकालना भी आसान है कि कोई भी आपको प्रमेय संख्या दे रखी हो, अगर वो प्लस की है तो उसको माइनस की कर दो, योज्य प्रतिलोम हो जाएगा, और माइनस की है तो उसका प्लस में कर दो। ठीक, और चौथा है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब है कि उसका उल्टा कर दो, यानी अंश को हर बना दो और हर को अंश बना दो। कि जैसे 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 2/1, यानी इसको सीधा पलटी मरवानी है आपने। ओके, इसको व्युत्क्रम भी बोल देते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम भी बोल देते हैं। इसी तरह से -3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम, इसमें आपने साइन चेंज नहीं करना, ध्यान रखना यही कि 4 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे, और माइनस का निशान हम हमेशा ऊपर ही लगाते हैं। ठीक, तो ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम आ जाता है। ओके, अब एक लास्ट में बचता है कि योग और व्यवकलन पर गुणन की वितरकता। वितरकता का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक संख्या हमारी ब्रैकेट से बाहर है और दो संख्याएं इस तरह से अंदर प्लस हो रही है, तो हम ए की बी के साथ गुणा करेंगे, प्लस में ए की सी के साथ करेंगे, यानी ए की पहले बी के साथ होगी, प्लस में ए की फिर सी के साथ। इसी तरह से बी माइनस सी है तो पहले ए की बी के साथ, फिर माइनस है तो माइनस, फिर ए की सी के साथ गुणा होगी। ठीक, तो इसको कहते हैं वितरकता नियम। ओके, वितरकता को समझने के लिए जो है हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि -3/4 गुणा में 2/3 प्लस -5/6। इसका मतलब -3/4 की पहले तो गुणा करेंगे 2/3 के साथ। ठीक, फिर प्लस में -3/4 की गुणा करेंगे -5/6 के साथ। ओके, फिर इनको सोल्व कर लेंगे, 3 से 3 कट हो गया, 2 1 2 2 दूनी 4, तो -1/2
प्लस में 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस गुणा माइनस प्लस का 5/4 दूनी 8। ठीक, 8 आ गया एलसीएम। 8 को 2 से भाग दिया 4, 4 एकम 4, प्लस में 8 को 8 से भाग दिया 1, 1 5 5, 5 में से 4 घटेगा 1, 1/8। ठीक, अब देखिए कि ये जो वितरकता का गुण है इसको हम उल्टा भी यूज कर सकते हैं कि ए बी प्लस ए सी अगर ऐसा दिया हो तो ए दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है, बी प्लस सी रह जाएगा कि ए दोनों में है तो ए को इकट्ठा बाहर ले ले, बी प्लस सी। इसी तरह से ए बी माइनस ए सी है तो ए दोनों में कॉमन है तो ए को इकट्ठा बाहर ले लो, अंदर बी माइनस, यहाँ से ए तो बाहर आ ही गया और ये सी। ठीक, तो ये वितरकता का गुण जो है हम दोनों तरफ से अप्लाई करेंगे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। कई बार कॉमन लेंगे वो भी वितरकता है, और जो बार पहले कॉमन ले रखा है उसको अगर हम अंदर गुणा करते हैं तो वो भी वितरकता है। अब देखिए कि जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें हमें वितरकता का उपयोग करके हमें ये सोल्व करना है। तो वैसे तो हम सीधा भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने ऊपर दे दिया कि वितरकता का नियम यूज करना है। तो देखिए वितरकता में यहाँ 7/5 है, ये 7/5 है। ठीक, इन दोनों को हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन कब ले सकते हैं? तो ये दोनों इधर गुणा है, ये भी इधर गुणा, बीच में प्लस है, यानी प्लस की जगह माइनस होता तो भी हम कॉमन ले सकते थे, लेकिन गुणा की जगह कोई और निशान होता, जैसे प्लस का होता, माइनस का होता, तो हम ये कॉमन नहीं ले सकते थे। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि ए बी प्लस ए सी अगर ऐसा है कि ये दोनों आपस में गुणा में, ये दोनों आपस में गुणा में, बीच में प्लस या माइनस का निशान हो, तभी कॉमन आएगा, अदरवाइज कॉमन नहीं आएगा। तो चलो इसको चेक, 7/5 दोनों में है तो कॉमन आ जाएगा। यहाँ बच गया -3/12, ये वाला प्लस का निशान, और ये आ गया 5/12। तो देखिए 7/5 कॉमन, 12 एलसीएम, -3 + 5। ओके, 7/5, 12, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, 2 1 2, 2 6 12, 7/5 गुणा 1/6, तो 7 1 7, 5 6 30, ये आ जाएगा 7/30। इसी तरह से अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ 9/16 दोनों में है तो ये कॉमन ले सकते हैं, 9/16, और यहाँ बचेगा आपका 4/12, ये वाला प्लस, -3/9, 9/16, और 12 और 9 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 2 3 पे कटेगा, 3 चौके 12, 3 3 9, 3 चौके 12 3 36, 36 को 12 से भाग दिया 3, 3 चौके 12, और 36 को 9 से भाग दिया 4, 4 3 12। ओके, 9/16, 12 - 12 ये हो गया 0, 0/36 मीन्स की 0, 9/16 गुणा में 0, 0 गुणा समथिंग क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए आगे तीसरा उदाहरण है जिसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। और योज्य प्रतिलोम जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि योज्य प्रतिलोम में सिर्फ साइन चेंज करना होता है, अगर माइनस का तो उसको प्लस का बनाना, प्लस का तो माइनस का बनाना है। तो हम लिखेंगे -7/19 का, एक मिनट, -7/19 का योज्य प्रतिलोम। अब देखिए माइनस का तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से अगर कोई प्लस की संख्या है तो इसका योज्य प्रतिलोम, प्लस की संख्या है तो उसका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा बस। ठीक, इतना सा आंसर है। और मान लीजिए यही क्वेश्चन गुणात्मक प्रतिलोम का हो तो योज्य प्रतिलोम की जगह पर गुणात्मक प्रतिलोम अगर आपको ज्ञात करना हो, गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि सिर्फ संख्या को पलटना होता है। -7/19 का
गुणात्मक प्रतिलोम। क्या हो जाएगा 19/7, माइनस का तो माइनस ही रहेगा। ठीक, और इसी तरह से 21/112 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 112/21। ओके, तो वैसे तो ये क्वेश्चन आपका योज्य प्रतिलोम का ही है, मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए समझा दिया है। ओके, तो ध्यान रखना है योज्य प्रतिलोम में आपने माइनस की संख्या है तो उसको प्लस का बनाना है, प्लस की संख्या है तो उसको माइनस बनाना है। ठीक, और गुणात्मक प्रतिलोम में साइन चेंज नहीं करना, सिर्फ नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे करना है। ओके, अब देखिए हमें आगे चौथे उदाहरण में दिया हुआ है, ये दो प्रमेय संख्याएं दे रखी है जिनको x के बराबर मान रखा है, और ये कहता है कि माइनस ऑफ माइनस एक्स बराबर x है, ये चीज सत्यापित कीजिए। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि x बराबर 13/17 का योज्य प्रतिलोम। इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, आपको पता ही है कि अगर ये प्लस का है तो इसका माइनस बना दो। ठीक, तो x का योज्य प्रतिलोम आपको पता है किसके बराबर होता है, माइनस एक्स के बराबर होता है। तो -13/17 माइनस एक्स के बराबर है। क्यों है, क्योंकि 13/17 और -13/17 दोनों का जोड़ किसके बराबर है, 0 के बराबर है, इसलिए ये एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम है। तो इसका अर्थ ये है कि -13/17 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, ये माइनस का तो इसका उल्टा हो जाएगा 13/17। अब देखिएगा कि यहां पर योज्य प्रतिलोम का मतलब है इसके साथ माइनस का साइन लगाना। ठीक, बराबर क्या है 13/17। अब यहां पर ये वाला माइनस, फिर ये वाला माइनस, 13/17 को मैंने कह रखा है x बराबर 13/17 फिर से x है। ओके, अब चलिए इसका सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है कि इस बार x बराबर माइनस की संख्या है, तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो x बराबर -21/31 का योज्य प्रतिलोम। अब ये माइनस की संख्या है तो इसका योज्य प्रतिलोम प्लस की संख्या हो जाएगा, और x का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, -x होता है। तो प्लस का 21/31 -x के बराबर है। ठीक, क्यों है इसका कारण भी हम यहाँ पर देंगे, क्योंकि -21/31 प्लस 21/31 बराबर क्या है, 0 है। अब देखो ये इसका योज्य प्रतिलोम है तो इसका ये वाला योज्य प्रतिलोम होगा, या फिर ये समीकरण ये दर्शाता है कि क्योंकि इन दोनों का योग 0 है, इसका प्रतिलोम योज्य प्रतिलोम ये है तो इसका योज्य प्रतिलोम ये होगा। तो 21/31 का योज्य प्रतिलोम, 21/31 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -21/31। अब देखो कि 21/31 को आपने क्या रखा, -x का योज्य प्रतिलोम, उसका माइनस का साइन और लगाओ, बराबर -21/31 है तो ये x है। तो ये चीज फिर से सत्यापित हो गई है। ओके, अब देखिए कि आगे अगला उदाहरण है, उदाहरण नंबर 5। 2/5 गुणा -3/7 -1/14 -3/7 गुणा 3/5। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/5 गुणा में -3/7। अब ये देखिए एक किस्म से जो -1/14 है इसको आप ये कह सकते हो प्लस में -1/14। तो क्योंकि ये प्लस में है तो इसमें क्रम विनिमय गुण लगा करके इसको लास्ट में ले जाएंगे हम। तो -3/7 गुणा 3/5, और ये यूं का यूं पद उठा करके मैंने वापस पीछे रख दिया, और कौन सा गुण लगा दिया इसमें, क्रम
विनिमय। तो अब देखिए कि 3/7 यहाँ पर भी है, 3/7 यहाँ पर, ये दोनों आपस में गुणा में, ये दोनों आपस में गुणा में, तो 3/7 इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा। 3/7 अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा 2/5, और बल्कि -3/7 ही कॉमन ले लेता हूं मैं, तो यहाँ 2/5 बचेगा, और ये इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि प्लस में -3/7, तो ये माइनस का 3/7 फिर कॉमन आ गया, और ये 3/5 -1/14। ओके, -3/7 एलसीएम कितना आ गया 5, और 2 + 3 माइनस का 1/14 है, -3/7 गुणा में 5/5, 5/5 -1/14, -3/7 गुणा में 1 -1/14, -3/7 -1/14। तो यहां से देखिए 7 और 14 का एलसीएम कितना आएगा 14, 14 को 7 से डिवाइड किया 2, 2 3 6, 14 को 14 से डिवाइड किया 1, 1 एकम 1, -7/14, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, -1/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।